तो हेलो बच्चों, मैं आशीष प्रजापति आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे टॉपिक दिशा परीक्षण के पार्ट 2 को लेकर। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी इसमें, कल मतलब जिस दिन हमने क्लास ली थी उसमें हमने बात की थी, जिसमें हमने केवल अगर आपको क्या दी जाती है, दिशा दी जाए और दिशा ही पूछी जाए तो उसका आंसर हम आसानी से निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक नहीं तीन प्रकार से बताया था कि किस किस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिशा के साथ साथ दिशा के साथ साथ दूरी दूरी ज्ञात करना। माफ करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है साउंड की, बार बार लोग निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे अगली बार से हम जो क्लास है वो नाइट में रिकॉर्ड किया करें, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। तो दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करना। तो दिशा के साथ साथ दूरी ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन होती है। एक तो यहाँ पे आपके लिए त्रिभुज पर आधारित त्रिभुज भी कैसा होगा, आपका समकोण होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। और दूसरा जो है वो आएगा हम वर्ग व आयत पर आधारित। तो जो दूरियां ज्ञात की जाती हैं दिशा वाले प्रश्न में, उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो बनते हैं, अधिकांश क्वेश्चन वो कैसे बनते हैं, वर्ग पर आधारित या त्रिभुज पर आधारित। वर्ग मतलब यहाँ पे आयत भी ले सकते हैं, इसी का याद रखें। तो हम बात करेंगे पहले त्रिभुज पर आधारित। किसके बारे में बात की जाएगी, त्रिभुज पर आधारित। तो त्रिभुज भी कैसा होता है, उसमें समकोण कैसा होता है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज कैसा होगा, समकोण। त्रिभुज कैसा होगा आपका, समकोण। सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जानते हैं ना। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह आपका समकोण त्रिभुज होता है। क्लियर है। और समकोण त्रिभुज में एक खासियत होती है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सबने सुना है, नहीं सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं है, हम बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो लगती है हमेशा एक समकोण त्रिभुज के अंदर। किसके अंदर लगती है, समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसमें क्या होता है, वो कहता है कि ये होता है आपका 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। और ये एक होता है लंब और ये होता है एक आधार। अब इन तीनों में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक गुणधर्म पाया जाता है। वो गुणधर्म ये होता है, एक मिनट, गुणधर्म माफ करना, आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक गुणधर्म होता है, वो गुणधर्म ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा जो होती है कर्ण होती है। क्या होती है, तो सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है मेरी बात। तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, जो किसके अंदर लगती है, समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। क्लियर है, आगे बढ़े। समकोण त्रिभुज। अब बात करेंगे आयत। किसके बारे में बात करेंगे, आयत के बारे में बात कर लेंगे और वर्ग के बारे में भी बात कर लेंगे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप दिशा व दूरी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न जो है वो आयत और वर्ग पर आधारित ही होते हैं। कैसे, आपको पता होगा, हम बात कर रहे हैं पहले आयत की। किसकी बात कर रहे हैं, आयत। तो आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होती है, और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। मेरी बात समझ में आई? आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? यही इसमें एक विशेष प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये इसके विकर्ण होते हैं, लेकिन विकर्णों से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे काम में इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं आता है, हमें ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना। बस हमारे काम की जो बात है वो यही है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर है ना? तो बात करें वर्ग के बारे में। वर्ग में इसमें एक ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं समान। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं ही समान होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब इसमें आयत और वर्ग ही क्यों लगता है दिशा वाले प्रश्नों में? उसका रीजन ये है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चनों में हम दाएं बाएं मुड़ते हैं, और दाएं बाएं मुड़ने का मतलब है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप एक बार दाएं मुड़ रहे हो या एक बार बाएं मुड़ रहे हो तो आप कितने डिग्री पर मुड़ते हो? 90 डिग्री पर मुड़ते हो। ये बात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर नहीं मेरी बात? तो इसलिए ये वाले प्रश्न इस पर बनते हैं। अब बात करते हैं इससे बनने वाले प्रश्न कैसे कैसे होते हैं। हाँ, तो आपके सामने पहला प्रश्न है जो दिख रहा होगा आपको। हम्म, तो उसमें कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर, फिर उत्तर 10 मीटर, फिर पूरब 20 मीटर चलता है, तो अब उसकी प्रारंभ बिंदु से दूरी क्या होगी? बात समझ में आई? तो कहता है थोड़ा सा, ये कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर, फिर उत्तर की ओर 10 मीटर, फिर पूरब 20 मीटर चलता है, तो उसकी दूरी क्या होगी? तो बात करेंगे यहाँ पर, समझते हैं अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति पहले तो किधर चलता है? पश्चिम। आपको पता है पश्चिम दिशा ये वाली है। कितना चलता है? 20 मीटर। कितना चलता है? 20। यहां से चलने के बाद वह किधर जाता है? उत्तर। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर है। कितना चलता है? 10 मीटर। कितना चलता है? 10 मीटर। 10 मीटर थोड़ा सा कम लेंगे 20 से, ध्यान रखें। 10 मीटर चलता है। फिर पूरब कितना चलता है? फिर पूरब। पूरब में कितना? 20 मीटर। कितना चलता है? 20। लगभग 20 आमने सामने की समान रहेंगी। कितना चला? 20। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आमने सामने भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितने का आ रहा है? यहाँ पे 90 का आ रहा है, तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? इसके बराबर। क्लियर है? ये वाली जो भुजा है ये भी क्या होगी? इसके बराबर। तो ये उसने पूछा है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? 10 मीटर होगी। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर करें। ठीक है, देख लें आराम से, 10 सेकंड का टाइम है, लिख लें। लिख लिया? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। चलो देखते हैं। 25 मीटर उत्तर, 15 मीटर पूरब, 25 मीटर दक्षिण दिशा में। हम्म तो अब बताना है। क्वेश्चन पूरा करते हैं। 25 मीटर उत्तर, 15 मीटर ये। क्वेश्चन है, तो बताओ
प्रारंभिक बिंदु से दूरी व, तो बताओ प्रारंभ बिंदु से दूरी वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन है ये, लिख लो, पूरा कर लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक है ना, लिखने से भी। क्लियर मेरी बात? इसमें आपसे दूरी पूछी गई है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूं, ठीक है। इसमें कहा है 10 मीटर 10 मीटर पूरब में, 10 मीटर कितने देते हैं हम, पूरब की ओर, 10 मीटर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर, 10 मीटर फिर से दक्षिण की ओर, फिर से दक्षिण की ओर। क्लियर? यहां पर आ गया। यहीं से हमने चलना शुरू किया था। चलना कहां शुरू किया था, इसी जगह से लौट के कहां पे आ गए, इसी जगह पर। तो दूरी क्या होगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जहां से हमने चलना शुरू किया वहीं पर लौट के आ गए, तो दूरी क्या होगी, 0 मीटर। क्लियर है मेरी बात? क्या होगा इसका आंसर, 0 मीटर। फिर ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसे मैं कराता हूं, आगे वाला आप क्वेश्चन मुझे करके देंगे। थोड़ी सी पीपीटी बनाने की प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में वो भी सॉल्व हो जाएगी आज, इसलिए मैंने क्लास को, ऐसा ना हो कि क्लास रुक जाए आज या क्लास में ना डालूं, इस वजह से मैंने थोड़ी सी इमरजेंसी में कुछ व्यवस्था की थी, जैसा मैं कर सका। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इससे बेहतर करने के लिए, और पीपीटी बन के आएंगे अगली बार से, तो कोई प्रॉब्लम फिर आगे नहीं होने वाली है। तो उत्तर से 225 डिग्री घूमने पर दिशा। तो बेटा यहाँ पे आप इस तरह से ध्यान रखना, केवल आपसे क्या पूछी जा रही है, दिशा। किधर आपसे डिग्री में घुमाया जा रहा है, किधर घुमाया जा रहा है, डिग्री में। अब आपका मुख किधर है, सबसे पहले उत्तर में। कहां पर हो आप, उत्तर में। उत्तर से 225 डिग्री घूमने पर दिशा, 225 डिग्री इसे कह दो दक्षिणावर्त, 225 डिग्री दक्षिणावर्त। कहां घूमे हो, 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने पर दिशा। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा मैं आपके लिए दूंगा, उसे आप मुझे करके बताएंगे। तो देखो आप उत्तर दिशा में हो। अब मैंने आपको बताया दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं मुड़ना या घड़ी की दिशा में मुड़ना। किधर, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा यही होती है, आपको पता है, जैसे कि अच्छे ये इस तरह से हम चलेंगे। ये कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा। कौन सी दिशा है, घड़ी की। तो आपको पता है इस तरह से हम, ये हमने इस तरह से बांट रखा था। अगर आप उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये आपकी पश्चिम, 4 दिशा हमने से बांट रखा है। ये इन दोनों के मध्य में होती हैं। उत्तर पूर्व के मध्य में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के मध्य में दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के मध्य में उत्तर पश्चिम। क्लियर है ये चीज? तो यहां से हम घूमेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। तो मैंने बताया था यहां से यहां तक आओगे 90 डिग्री, और यहां से यहां तक आओगे 180 डिग्री। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, 225 है, इसमें से लिख लूं क्या, 180 प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हो ना दो टुकड़ों में, 180 प्लस 45 डिग्री। तो आपका मुख उत्तर में, किधर है, उत्तर में। तो जैसे ही आप 180 चलोगे तो आप कौन सी दिशा में आ जाओगे, दक्षिण में। कौन सी में आ जाओगे, मैंने कहा था अगर आप कभी भी 180 डिग्री घूमते हो तो आप जिस दिशा में हो आप उसके विपरीत दिशा में हो जाते हो। क्लियर है ये बात? तो देखते हैं। तो जैसे हमने इसे 180 घुमा तो ये कहां पे आ गए, दक्षिण में। अभी इसे 45 डिग्री और घूमना है, किधर, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त तो मैंने बताया था ये एक टुकड़ा पूरा यहाँ से आता 90 का होता है, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये 45 के होते हैं। तो यहाँ से आता 45 डिग्री और आएगा, तो वो किस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा।
किस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर आ गया। अब ये बताओ ये कौन सी दिशा है, तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में होती है दक्षिण पश्चिम। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई, अगर समझ में आई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। हाँ देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए उसे आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये आप करना, ये भी आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन दूं जिन्हें आप करो तो थोड़ा सा आपको पता लगे। क्लियर है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो जिसमें इसमें दे रखा है पूर्व से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर करेंगे। बात समझ आई या नहीं आई, इसका आंसर मुझे कमेंट में मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, इसे भी देख ले, ये भी आपको करना है। मैं जितना होगा उतने क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए दूंगा जिससे आप जितना हो सके करना सीखेंगे उतना बेहतर बनेंगे। लिख लो इसे भी। ये है नॉर्थ, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसे थोड़ा हिंदी में कर देता हूं। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, कौन सी दिशा है ये, उत्तर। ये है पूरब, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। ठीक है बेटा, अब तो कर लोगे इसे। अगर किसी को प्रॉब्लम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में तो मैंने आपको दिशा लिख दी है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर से लिखें एक और क्वेश्चन। 45 मीटर सॉरी 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और भी दे रहा हूं एक दो क्वेश्चन और। ये लिखे ईस्ट साउथ वेस्ट, दूरी निकालनी है इसमें भी, ठीक है। ये स्पेशली ध्यान रखना, ये जो क्लास चल रही है अभी ये चल रही है बीएसटीसी के बच्चों के लिए, और यार जिन्हें रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है अभी, मेरी बात समझ में आ रही है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं आता रीजनिंग का एबीसीडी भी, तो वो मुझसे जुड़े। देखना आप जो बेसिक है बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ साथ अपने जो क्वेश्चनों का लेवल है हम उसे बढ़ाते हुए चलेंगे। क्लियर है, ये साउथ से 180 डिग्री घूमने पर मैंने बताया था, सीधा सीधा बताया है। अगर आप 180 डिग्री घूमते हो तो आप जिस दिशा में हो आप उसके क्या हो जाते हो, विपरीत दिशा में हो जाते हो। क्लियर है, एक और लिख लें क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, लिखें एक और। ठीक है, तो ये थे आपके दूरी निकालना, दिशा निकालना, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। आते हैं वहीं के भी लौट के, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारे दिशा वाले क्वेश्चन हो गए, अब हम बात करेंगे सापेक्ष दिशा पर आधारित प्रश्न। किस पर बात करेंगे, सापेक्ष दिशा पर आधारित प्रश्न। मैंने कल बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए थे लेकिन पता नहीं वो फाइल कैसे डिलीट हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे मैंने लेकिन वो सारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे डिलीट हो गए। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा। तो सापेक्ष दिशा पर आधारित प्रश्न आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। सापेक्ष दिशा पर आधारित, सापेक्ष दिशा क्या होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छे समझेंगे कि सापेक्ष दिशा कैसी दिशा होती है, किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको पता है जैसे ये है नॉर्थ, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। वैसे दिशा जो है इस तरह से ये होती है, पूरब और ये पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। नॉर्मल सी बात है, इन्हें तो मैं पता ही है। लेकिन अब एक बात समझना, जैसे मैं कोई वस्तु इधर रख दूं, समझना, ये कोई वस्तु रखी है जहां इस जगह पर ए बिंदु पर, कहां रखी है, ए बिंदु पर,
और ये कोई बिंदु है बी, कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है आपका सी, इवन कलर चेंज करते हैं, ये बिंदु है आपका सी, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है ए, और ये बिंदु है डी, और ये बिंदु है ई। क्लियर है? और भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे यहां ले सकते हैं एफ, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बिंदु ले लिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं समझना अच्छी तरीके से, मुख्य दिशा तो ये है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन जब सापेक्ष दिशा आती है तो वहां पर थोड़ी सी दिशा में थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है किस प्रकार से होती है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, ये जो बिंदु सी है ये इस जगह पर है, ठीक है, ये बिंदु सी और ये बिंदु एच, ये मैंने आपके लिए काफी सारे बिंदु ले लिए। अब इन एक एक बिंदुओं को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लियर है? कैसे? जैसे मैंने कहा ई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ई के सापेक्ष बी किस दिशा में, मैंने बोला ई के सापेक्ष बी किस दिशा में है, मैंने बोला ई के सापेक्ष बी किस दिशा में है, यही बोला मैंने। तो ई के सापेक्ष तो बी किस दिशा में, तो ई के सापेक्ष कहा है तो जिस बिंदु के सापेक्ष कहा जाता है हम उस पे जाते हैं और उस पे क्या बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बिल्कुल प्लस क्रॉस, इस तरह से। क्लियर मेरी बात? तो ये कौन सी दिशा होगी इसके लिए, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ई के सापेक्ष बी किस दिशा में जा रहा है, तो बी कौन सी दिशा में, इसके सापेक्ष पूर्व में। ऐसे ई के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में, तो ई के सापेक्ष ए भी कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में ही है। क्या बात स्वयं आई? अगर स्वयं आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं प्रश्न में कि ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष रहेगा तो वहीं पे ए पे हम बनाएंगे प्लस पॉइंट। मैंने कहा ए के सापेक्ष बी किस दिशा में, बी किस दिशा में, अब मैंने कहा है ए के सापेक्ष बी किस दिशा में, तो ए के सापेक्ष ए के लिए ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर, ये बेटा पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो ए के सापेक्ष बी कौन सी दिशा में, ए के सापेक्ष कौन सी दिशा में, पश्चिम में। ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, पश्चिम में। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं आगे जाके। देखो ये बात फिर से समझते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं इस प्लस को हटाते हैं पहले, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी, ये बिंदु ई, ये बिंदु एफ, ये बिंदु जी और बेटा ये बिंदु एच। क्लियर है? यहां तो मैंने इतने बिंदु बना दिए। अब मैं आपसे कहूं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी की दिशा। पहला क्वेश्चन है ए के सापेक्ष बी की दिशा, ए के सापेक्ष बी की दिशा। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वहां हम क्या बना लेते हैं, प्लस। क्या बना लेते हैं, प्लस। क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक प्लस। क्या बनाएंगे, प्लस। तो जैसे हमने प्लस बनाया, प्लस बनाती है, मैं क्लियर है। ये बेटा कौन सी दिशा होती है, उत्तर। कौन सी होती है, उत्तर। ये कौन सी होती है, दक्षिण। ये बेटा कौन सी होती है, पूर्व। और बेटा ये कौन सी होती है, पश्चिम। तो मैंने आपसे कहा ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष की बी किस दिशा में, तो ए के सापेक्ष बी कौन सी दिशा में, ए के सापेक्ष बी किस दिशा में, पूर्व में। कौन सी दिशा में, पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कह दूं, इसे इरेज करते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कह दूं कि बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, दूसरा क्वेश्चन, बी के सापेक्ष ए की दिशा। अब मैंने क्वेश्चन उल्टा दे दिया, मैंने कहा बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो किसके सापेक्ष, बी के। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए उस पर हम प्लस बनाते हैं। प्लस बनाने के बाद ये हो जाती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। क्लियर है मेरी बात? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
तो बी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है, ए कौन सी दिशा में है बी के सापेक्ष, पश्चिम में। किधर, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं इसी प्रकार आपसे पूछूं कि डी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, डी के सापेक्ष एच किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष एच किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष बेटा ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो डी के सापेक्ष एच किस दिशा में है, तो डी के सापेक्ष एच किस दिशा में है, उत्तर पूरब। कौन सी में हो जाएगा, उत्तर पूरब। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे पहले, या मैं आपके लिए क्वेश्चन अलग से दूंगा। क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई के उत्तर में है, एक्स वाई के उत्तर में है, वाई जेड के पूरब में है, वाई जेड के पूरब में है, तथा डब्लू एक्स के दक्षिण में है, तथा डब्लू एक्स के दक्षिण में है। तो y के सापेक्ष x की दिशा क्या होगी? बात समझ में आई? क्वेश्चन है एक्स वाई के उत्तर में है, वाई जेड के पूरब में है, तथा डब्लू एक्स के दक्षिण में है, तो y के सापेक्ष x की दिशा क्या होगी? मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन करें, 30 सेकंड का समय आपके लिए, करके देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो 30 मिनट का टाइम हो, 30 सेकंड का टाइम हो गया। देखते हैं क्वेश्चन को। एक्स वाई के उत्तर में है, एक्स किसके उत्तर में है, वाई की में, किसकी में, तो पहले बनाएंगे वाई, और वाई का उत्तर कौन सी दिशा होगी, वाई का उत्तर हो जाएगा ऊपर की ओर। एक्स कहां पर है, वाई के उत्तर में, तो एक्स यहां पर आ गया। हमेशा जब तक आपको दूरी नहीं दी जाए तब तक सभी की दूरी क्या मानते हैं, समान मानते हैं। तो एक्स कहां है, वाई के उत्तर में, हो गया। वाई जेड के पूरब में, वाई कहां पर है, वाई कहां पर है, जेड के पूरब में। अब जेड का पूरब कब होगा, जब जेड कहां पर होगा, इधर। तो जेड का पूरब, तो जेड ये बना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। बात समझ में आई? तो वाई कहां हो गया, जेड के पूरब में। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, तथा डब्लू एक्स के दक्षिण में, डब्लू कहां पर है, एक्स के दक्षिण में। अब एक्स ये है, एक्स का दक्षिण उत्तर दक्षिण नीचे की ओर, तो डब्लू कहां पर है, एक्स के दक्षिण में। तो y के सापेक्ष x की दिशा क्या होगी, तो y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष x की दिशा क्या होगी, तो y के सापेक्ष पूछा है, सीधा सीधा y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उस पर प्लस बना लो, और जिसको निकालना है उसकी दिशा देखो। तो y के लिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, y के सापेक्ष x किस दिशा में है, उत्तर। किधर है, उत्तर। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1 मिनट रुको।
चलो मैं देखता हूँ, मैं ही लिखता हूँ क्वेश्चन, ये आपको मुझे करके बताना है। ए बी के उत्तर में है तथा सी बी के पूर्व में है, डी बी के उत्तर में है, ई सी के दक्षिण में है। तो ए के सापेक्ष डी की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके सापेक्ष दिशा पर आधारित प्रश्न। हमने सापेक्ष दिशा वाले प्रश्न कर लिए। अब बात करेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न। किस बात करेंगे? परछाई पर आधारित प्रश्न। क्लियर है? तो परछाई पर आधारित प्रश्न डाल दें नेक्स्ट टाइम में। परछाई पर आधारित, परछाई पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करें इससे पहले थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि परछाई पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि सुबह और शाम दो टाइम होता है जब हमारी परछाइयां पड़ती हैं, सुबह से लेके शाम तक। शाम कब तक? सूर्यास्त तक। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कब तक? इस समय की बात करेंगे, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक। आपको पता होगा अच्छे से सूर्योदय किस दिशा से होता है? सूर्योदय होता है पूरब से। किधर से होता है? और सूर्यास्त किधर होता है बताओ? सूर्यास्त होता है आपका पश्चिम दिशा में। किधर होता है? पश्चिम। सभी को पता है इसके बारे में। सूर्योदय पूर्व दिशा से और सूर्यास्त पश्चिम दिशा की ओर होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब सूर्योदय होगा, ध्यान रखें अच्छी तरह से, जब सूर्योदय होगा तब जो परछाई है, परछाई सदैव किधर बनेगी? पश्चिम में। किधर बनेगी? सीधी बात है, बात समझना। अगर हम सुबह की बात है, सुबह के समय, तो अगर इधर से क्या पड़ रहा है? सूर्य पड़ रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रहा है इधर से, तो हमारी परछाई किस साइड बनेगी? इस साइड में। तो सूर्य किधर से होता है? पूरब से, तो परछाई हमारी किधर बनेगी? पश्चिम की ओर। क्लियर है मेरी बात? इसी प्रकार जस्ट इसके विपरीत सूर्यास्त, सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। किधर होता है? पश्चिम में। तो याद रखना सूर्यास्त के समय जो परछाई है वो हमेशा किधर पड़ती है? पूरब की ओर पड़ती है। तो परछाई सदैव पूरब की ओर। किधर पड़ेगी? पूरब में। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट। परछाई सदैव कहाँ पड़ेगी? पूरब दिशा में पड़ती है। क्या यह बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान रखना हमेशा परछाई कहाँ पड़ेगी? सूर्योदय के समय पूरब में, सूर्यास्त के समय सॉरी, सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से। और परछाई कहाँ पड़ती है? पश्चिम में। सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। और बेटा परछाई कहाँ पड़ती है? पूरब में पड़ती है। क्लियर ना? अब बात करेंगे, समझना कुछ बातों को अच्छी तरीके से और मैं समझाता हूँ। याद रखना हम कह सकते हैं कि ध्यान रख, अच्छे समझ लेना, कभी भी ये आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कभी कभी क्या कहते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं या लोग लोग लॉजिक लगाते हैं उल्टा सीधा कि अगर सूर्य हमारे सिर के ऊपर है तो परछाई कहाँ पड़ेगी। तो ऐसे फालतू के ही सोचें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल, ना कि इलॉजिकल। भाई मेरी बात समझ हमारी कुछ ना कुछ लॉजिक देखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम सोच लें उसके आधार पर प्रश्न कभी भी नहीं बनते। इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से बन सकता है, या तो व्यक्ति एक होगा या व्यक्ति कितने होंगे, दो। कैसे? जब बात करें, एक प्रश्न है, श्याम सुबह के समय, सुबह के समय, श्याम सुबह के समय बगीचे में टहल रहा है, बगीचे में टहल रहा है। उसने देखा, उसने देखा कि उसकी परछाई, उसने देखा कि उसकी परछाई दाईं तरफ पड़ रही। किधर पड़ रही है? दाईं तरफ पड़ रही है। तो बताओ, तो बताओ श्याम किस दिशा की ओर मुख किए है। सुबह सुबह की बात है बेटा। कब की बात है? सुबह की। तो आप अच्छे से जानते हो जब बात सुबह की होती है तो सुबह जो परछाई है वो हमारी किधर पड़ती है? सदैव याद रखना, अगर बात सुबह की है तो परछाई हमारी पड़ेगी पश्चिम में, और सूर्य उदय कहां से होता है? पूर्व से। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार से आप चार वही बना देंगे। ये आपकी उत्तर दिशा, ये बेटा दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये बेटा पश्चिम दिशा। याद रखना, व्यक्ति या तो इधर से आ रहा होगा या व्यक्ति इधर से आ रहा होगा। क्लियर मेरी बात? या तो व्यक्ति इधर से आ रहा होगा या व्यक्ति इधर से। कब? सुबह, जब उसकी परछाई इस साइड में पड़ेगी। तो परछाई हमेशा किधर पड़ेगी? इस साइड में। ये हमारी क्या हो गई? परछाई। अब देखते हैं परछाई किस कंडीशन में बन सकती है। तो याद रखना, सीधी सीधी ज्यादा ना सोचे हम। तो मैं आपको बताऊं, एक कंडीशन ले लेंगे कोई सी भी, बताता हूं कैसे। एक कंडीशन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हम इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? उत्तर की ओर। मुख किधर है हमारा? उत्तर की ओर। जिधर ये एरो है उधर ये हमारा क्या होगा? मुख। तो हमने मान लिया हमारा मुख किधर है? उत्तर की ओर। तो जब हमारा मुख उत्तर की ओर है तो ये हमारा कौन सा हाथ होगा? बाएं। ये कौन सा होगा? दाएं। होगा या नहीं होगा? अब ये देखो प्रश्न में क्या है कि सुबह सुबह उसकी परछाई, परछाई इधर ही पड़ रही है ना पश्चिम में, उसके दाएं हाथ की तरफ। किधर पड़ रही है? दाएं। लेकिन ये कौन सा हाथ है बेटा? हो बाएं। पर तो ध्यान रखना, तो वो व्यक्ति इधर से नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बायां हाथ है, परछाई इधर नहीं पड़ रही। उसने कहा है परछाई जो है वो दाएं हाथ में पड़ रही है। अगर वो इधर से जा रहा होता, ऐसे जा रहा होता ऊपर की ओर, या उत्तर की ओर जा रहा होता, या उसका मुख उत्तर में होता, तब परछाई उसकी किधर पड़ती? बाएं पड़ती। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर उसने कहा दाएं, तो दाएं पड़ रही है, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। उसका मुख किधर होगा? किधर से आ रहा होगा? वो इधर से आ रहा होगा। तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख होगा दक्षिण की ओर। किधर होगा? दक्षिण की ओर। बात समझ में आई या नहीं आई? उसका मुख होगा दक्षिण की ओर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, राम सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले घूम रहा था। उसकी परछाई, उसकी परछाई उसके बाएं तरफ पड़ रही थी। किधर पड़ रही थी? बाएं तरफ, बाएं तरफ पड़ रही थी। तो बताओ, तो बताओ वह अब किस दिशा की ओर और मुख किए
खड़ा है। आंसर आप इसका कमेंट में देंगे, ठीक है।